बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यमन ने आज एक ऐसा सरप्राइज दिया है हुसियों ने इजराइल को कि वो जंग लड़ने से पहले ही जंग हार रहे हैं। यानी आप उसका अंदाजा लगा लें कि इजराइल को आज इतना बड़ा झटका लगा है। ये सबसे पहले आप मनाजिर देखिए, आप हैरान होंगे कि यमन ने इनके साथ किया क्या है। असल में यमन ने इनका जो ट्रांस वर्ल्ड नेविगेटर एक शिप था उसको किया तबाह। अभी जो शिप तबाह हुआ है ये इतनी बुरी तरह तबाह हुआ है कि इन्होंने अपना तूफान ड्रोन बोट है, ये नए तर्ज की बोट है जिसका नाम इन्होंने तूफान रखा है। और तूफान का आपको मतलब है कि वो क्या सूरत हाल है। तूफान आया और तूफान ने आकर इनका शिप उड़ा दिया। लेकिन मसला ये है कि आज तक ये छुपाते रहे, हमारे शिप को कुछ नहीं हुआ। अब वो करते क्या है कि जब वो कोई भी चीज़ उड़ाते हैं तो साथ उसकी अब वो वीडियो भी बनाते हैं। वीडियो बनाकर वो इजराइल समेत दुनिया को बताते हैं कि झूठ बोलते हैं, जैसे अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हुआ उसे नहीं बताया। अब इन्होंने किया ये है कि तूफान बोट ने जाकर, यानी एक काम सी बोट है, उसको इन्होंने पूरी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल इक्विप किया हुआ है। असल में ये शिप जा रहा था सीधा इसराइली पोर्ट्स पर। अब सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि इसको उड़ा दिया, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और इस सारी सूरत हाल में उन्होंने ऐलान किया है कि इसराइल, अब हमने ऐसा काम कर दिया है कि रेड सी, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ एडन और कोई भी अमेरिका और इसराइल का शिप अब यहां से गुजर नहीं सकता। किसी की जुर्रत नहीं है कि ये गुजार सके। हम दुनिया को बता देना चाहते हैं कि हमने इनके साथ किया क्या। जानते हैं इंटरेस्टिंग मामला क्या हुआ है? अमेरिका बहुत ज्यादा खुश है। आप सोचेंगे कि अमेरिका क्यों खुश है? अमेरिका खुश ये है कि उन्होंने इसराइल को पैगाम भेजा कि हम तुम्हें कह रहे हैं ना कि इस जंग में ना कूदना। अब देख लो वो तुम्हारा क्या हशर करेंगे और हमारा क्या हशर करेंगे। ना वो अमेरिका को छोड़ेंगे ना वो इसराइल को छोड़ेंगे। तो हम तुम्हें क्लियरली बता देना चाहते हैं कि इस जंग में मत कूदना। ये जंग मुकम्मल तौर पर बर्बाद करके रख देगी। और इस जंग में कूदने का मतलब ये है कि बर्बादी इस वक्त हमारे हाथ आ जाएगी। उधर आप ये देखिए कि ये सूरत हाल है। तो हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमला किया है और हिजबुल्लाह ने जो हमला किया है ये बुरी तरह उन्होंने जाकर यानी एक ड्रोन मारा है जिससे उनकी बड़ी तबाही हुई है। सो अब असल में मसला ये है कि छोटे छोटे ड्रोन हो, कोई हमले हो, ये रोक नहीं पा रहे उसको। देखिए सिनेरियो इस वक्त ये हुआ है कि इसराइल के जो साबिक मिलिट्री एडवाइजर्स हैं काफ़ी, उन्होंने अब एक रिपोर्ट दी है और उसमें वो बता रहे हैं कि दुनिया में जो 5 टॉप लेवल के रॉकेट की सुपर पावर्स हैं उनमें हिजबुल्लाह का नाम आ गया। अब वो इनको वार्न करें इसराइल को कि आर्मी चीफ जो आपको बात कह रहा है उस बात को आप बड़ी अच्छी तरह समझे। ये जंग वो जंग नहीं है जो हम समझ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हथियार खुलकर सामने आ रहे हैं। अब यमन ने असल में जिस तर्ज का मुजाहरा किया है, इन्होंने कहा है कि हमारे पास कुछ ऐसे मिसाइल हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो ना अमेरिका डिटेक्ट कर सकता है ना इसराइल कर सकता है। अब उसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि एक अजीब सूरत हाल है। एक तो रेडार पर डिटेक्ट नहीं होती, दूसरा एक बड़ा अजीब सिलसिला ये है कि जब ये असल में बॉट्स आती हैं तो उनका जो खास तौर पर रेडार सिस्टम है अमेरिका का, उसको ये कंफ्यूज कर देती है। यानी उसको कंफ्यूज कर देती है, उसको पता नहीं चलता कि क्या। अब ये अभी तक कुछ सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं है कि वो किस तरह कंफ्यूज करते हैं। यानी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो दिखा रहे हों कि बॉट यहाँ से आ रही है और रास्ता कोई और हो, वहाँ से अगर वो हमला कर दे। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनका शिप आ रहा है। अब इस बॉट को तबाह करना कौन सा रॉकेट साइंस है इसमें? क्या अमेरिका के पास इतना दिफा नहीं है? अमेरिका के पास इसका डिफेंस सिस्टम नहीं है, या इसराइल के पास नहीं है, या यूरोपियन ताकतों के पास नहीं है? इससे साफ जाहिर हो रहा है कि असल बात यह है कि 2 तर्ज के काम हो रहे हैं कि सबसे पहले ये रडार सिस्टम जो होता है वो उसको जैम कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं और उसको कर देते हैं कंफ्यूज। उसको ये लग रहा होता है कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं आ रहा या खतरा आ रहा है दूसरी साइड से, वो वहां पर मारने की कोशिश करते हैं और अंदर से बॉट आकर तबाह कर देती है। अब असल में यही चीज है जो हिजबुल्लाह के पास और रूसियों के पास है कि छोटे छोटे उनके इस वक्त ड्रोन्स और मिसाइल, उन्होंने इस वक्त हलचल मचाई है। देखिए सीन कुछ ये बन रहा है कि एक बड़ी खतरनाक लड़ाई अब मजीद शुरू होने वाली है। एक तो लेबनान की लड़ाई है, लेकिन उससे भी ज्यादा लड़ाई ये है कि वेस्ट बैंक में ये लड़ाई शुरू होने वाली। देखिए पहले तो गजा का मामला था जो बाकी फलस्तीन रह गया, अब असल लड़ाई वहां पर शुरू होने वाली है।
अब असल में इसराइल ने प्लान ये किया है कि जैसे हम लेबनान की जंग साथ में छेड़े, हम वेस्ट बैंक के अंदर भी करें। ये याद रखिएगा, ये वेस्ट बैंक गया आपके हाथ से, खेल आपका ख़त्म हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि उधर हमास ने ऐलान कर दिया है कि तमाम लोगों को वेस्ट बैंक में कि अब आप लड़ाई का आगाज़ कर दें, यानी अभी आपकी आखिरी बका की जंग है, वहाँ पर एक लड़ाई हो रही है, उधर लिबनान की साइड पर हो रही है लड़ाई, और लिबनान असल में गालिबन पूरी तरह तैयार हो चुका है। देखिए आज इसराइल के जो जेट्स आए थे वो लिबनान की हदूद में आए थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने मॉक ट्रेनिंग की है या मॉक ड्रिल्स किए हैं और पूरी तरह मॉक रेड भी की है, और क्लियरली उन्होंने पैगाम ये दिया है कि हम हो सकता है अगले चंद घंटों में हमला कर दें, कुछ भी कर दें। ये कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि जिससे हम लोग सोचते फिरें कि ऐसा नहीं होगा वैसा होगा। देखिए इस वक्त प्यूटिन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आप हूसियों को हथियार दें, आप हूसियों को मुकम्मल तौर पर अपने साथ शामिल करें और उनको इंडिविजुअली सपोर्ट करें, और वो ये काम करने के लिए जा रहे हैं। अब रूस इनको क्या ऐसी सूरत हाल दे सकता है? देखिए रूस का सबसे ज़्यादा, हिजबुल्लाह से भी ज़्यादा जो प्राइम अगर उनका टारगेट है तो वो यमन के हूसी हैं, क्योंकि यमन के हूसियों ने सबसे अहम काम ये किया है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को मारा हुआ है, उनके शिप्स तबाह करे हैं। तो असल में उनके पास एक चीज़ सबसे अहम है कि हो सकता है वो इनको एनर्जी वेपन्स दे दे या लेज़र वेपन दे दे, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स दे दे। ये असल में अगर सूरत हाल होगी तो अमेरिका के जहाज़ जहाँ पर भी होंगे, देखिए एक टेक्नोलॉजी तो है उनके पास कि आप उनका सिस्टम डिसेबल कर देते हैं। अगर उन्होंने यहाँ पर उनको मिसाइल और ये तमाम चीज़ें देने के साथ साथ अगर लेज़र टेक्नोलॉजी भी दे दी तो फिर तो आप ये समझ लें कि ये मैनेज नहीं कर सकते। अमेरिका को यही खतरा है, वो असल में इसराइल को बार बार यही समझा रहा है कि देखो जितना हम पुश कर रहे हैं ईरान को पाबंदियों पर, ईरान उतना ज़्यादा आगे निकल कर सामने है, जितना हम पुश कर रहे हैं रूस को उतना वो खुलकर खेल रहा है। तो पाबंदियां असल में किसी भी मुल्क का कुछ बिगाड़ने की बजाय उल्टा उनका फायदा कर रही हैं। तो आप हमें पुश कर रहे हैं इस जंग के अंदर, जिस जंग में हमारा इस वक्त कुछ बाकी बचता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए एक बड़ी अजीब सूरत हाल है। आप इस सारे मामले में समझे कि बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो हूसियों को पसंद नहीं करते थे। अमेरिका से बदला लेने के लिए उन्होंने हूसियों पर बेट लगा दी है पूरी तरह, यानी एक शर्त उनके ऊपर लगी हुई है कि भाई अगर हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं तो इनको इस्तेमाल करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। यानी अमेरिका से जिसने बदला लेना है वो ये समझ रहे हैं कि अब ये वक्त हमारे पास आ गया है। ईरान पहले ये सोचते थे सारे कि हम ईरान को सपोर्ट करें, ईरान वो काम नहीं करता। अब जिसने भी बदला लेना है अमेरिका से, चाहे वो चाइना है, चाहे वो रूस है या कोई और मुल्क है या इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर है, वो ये समझते हैं कि अगर हम यमन को टेक्नोलॉजी दे दें तो ये खुद जाकर उनको मार देंगे, और अगर बदले में अमेरिका ने हमला भी करना होगा तो हम पर तो कोई आकर हमला नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो यमन पर करेंगे। तो वो उनकी सूरत हाल है। अब तक आप देखें कि वो इतने हमले कर रहे हैं कि अमेरिका और बाकी ताकतें हमला करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका का बड़ा नुकसान हो रहा है, वो ड्रोन्स भेजते हैं, वो चीज़ें भेजते हैं और वो आकर तबाह होती हैं। सो अब इस सारे सिनेरियो के अंदर देखिए नॉर्थ कोरिया हो, चाहे उसके अलावा इस्लामिक वर्ल्ड हो, रूस हो और बहुत सारी ताकतें हो, वो इवन के आपको बहुत सारे ऐसे ममालिक नज़र आएंगे जो बज़ाहिर अमेरिका के साथ हैं लेकिन अंदर में वो अमेरिका से बदला लेना चाहते हैं। तो उन्होंने भी प्लान किया है कि हम यमन के हूसियों को पूरी तरह अब सपोर्ट करें टेक्नोलॉजी के साथ और हथियारों के साथ। और इस सिनेरियो में आपने अगर उनके हथियार और इन तमाम चीज़ों का बंदोबस्त कर लिया तो समझ लें आपने अमेरिका के खिलाफ एक जंग में हिस्सा ले लिया है, पार्टिसिपेट कर लिया है। देखिए फ्रांस के अंदर इस वक्त मैक्रोन की सूरत हाल ये है कि उसको ये लग रहा है कि काफ़ी हालात ख़राब हो गए हैं रीजन के, और उसको बार बार वो लीडरान से राब्ते में कर रहा है जो यूरोप के अंदर है कि हमें जो सिचुएशन नज़र आ रही है इसराइल की, ये तीसरी जंग अजीम की तरह मामला जाता हुआ नज़र आ रहा है। हमें सबसे पहले अपने ममालिक को बैटल ग्राउंड नहीं बनाना चाहिए। अब आप सोचें कि यूरोपीय यूनियन के अंदर ये इंटेलिजेंस मालूमात की जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रही हैं और वो बड़ी हैरानकुन है, और उसमें सूरत हाल ये समझ आ रही है कि अगर इन्होंने लड़ाई लड़ी, यानी लड़ से अगर इसराइल के खिलाफ जो जंग जारी है इस वक्त उसमें इसराइल का साथ दिया या यूक्रेन वाली लड़ाई के अंदर रूस के खिलाफ लड़ाई की, तो जो ख़ास तौर पर इमिग्रेंट हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम या इलीगल जो है वो फ्रांस की सड़कों पर निकल आएंगे और वो फ्रांस का सत्यानाश कर देंगे। इसी तरह जर्मनी, इटली और बाकी ममालिक की भी सूरत हाल है। वो कह रहे हैं ऑलरेडी वहाँ पर
हमारी जो आबादी है वो कम है, लोग इस सारे सिनेरियो में देख रहे हैं कि हमें क्या करना है। तो फ्यूचर के अंदर जो बैटल ग्राउंड है वो ये ना हो कि यूरोप बन जाए। अब यहाँ असल में एक बड़ी अजीब सूरत हाल है कि जो यूरोप की कंट्रीज हैं उनको अमेरिका ने कहा वो किसी सूरत आई नहीं है हूसियों के खिलाफ। अब एक चीज़ यहाँ पर आप और हम सबको सरप्राइज मिलने वाला है और वो बड़ा सरप्राइज है। वो सरप्राइज आएगा 3 कंट्रीज की जानिब से, एक है ईरान, एक है लिबनान और एक है हूसी। हूसियों के पास असल में अभी काफ़ी सारे हथियार हैं जो इन्होंने नहीं दिखाए, और ये याद रखिएगा उनका मुकाबला करवाया जा रहा है इसराइल से, यूरोप से, अमेरिका से। तो उनके पास गालिबन ऐसी टेक्नोलॉजी होगी और जो उन्होंने इस्तेमाल किया पिछले काफ़ी अरसे में कि रडार सिस्टम जैम कर दे, चीज़ें कर दे। अब जिस तरह आप ये देखिए ना कि शिप ये तबाह किया है, क्या ये शिप तबाह होने वाला था? यानी एक छोटी सी बोट जाती है और ड्रोन बोट है, तूफान बोट है, उस बोट को आप तबाह कैसे नहीं कर सकते? ये असल बात ये है कि ये बात समझ लें, अगर आपके पास आज के दौर में एक टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि आप किसी भी मुल्क का रेडार सिस्टम, उसका कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर दें, तो आप चाहे किसी मुल्क पर पत्थर भी मार देंगे तो वो भी उसको जाकर हिट कर जाएगा। आम रूटीन में कोई बंदूक भी चल जाएगी, कोई तोप भी चल जाएगी, वो तमाम चीज़ें चल जाएंगी। आज के दौर के अंदर ये चीज़ और इन तमाम चीज़ों पर काम करने वाला एक ही मुल्क था। चाइना ने पिछले काफ़ी अरसे से ये काम नहीं किया कि मेरे पास ये रेंज है फलाना, इस पर तो उन्होंने काम किया है। उन्होंने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर काम किया है कि हम दुश्मन का पूरा सिस्टम नकारा बना देंगे। अब अमेरिका ने ये हालिया जो CIA की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि जब एक गोली भी नहीं चलेगी ताइवान के ऊपर और चाइना उसको तकरीबन 59 मिनट में सारे का सारा फतह कर लेगा। वो किस तरह फतह करेगा कि चाइना की फौजें जाएंगी, वो जाने से पहले सारे का सारा मुल्क का सिस्टम डिसेबल कर देंगे। पुलिस का दूसरे डिपार्टमेंट से राब्ता नहीं होगा, फौज का एयरफोर्स से राब्ता नहीं होगा, जहाज नहीं उड़ेंगे, फ्लाइट्स नहीं उड़ेंगी, पूरे मुल्क की बिजली चली जाएगी, इंटरनेट बंद हो जाएगा और उनकी फौजें उतरेंगी और सदारती महल में सदर को पकड़ेंगी और तमाम दर सूरत हाल में तब्दीली लेकर आना शुरू हो जाएंगी। ये असल में वहाँ पर उन्होंने बताया है, और ये किस लिए हुआ है कि चाइना के पास टेक्नोलॉजी है कि वो दुश्मन का रेडार सिस्टम और चीज़ें जैम कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही सूरत हाल उन्होंने टेक्नोलॉजी ईरान को दी है, ईरान ने आगे हूसियों को दी है, हूसियों से फिर आगे करते करते अब आप देख ले लिबनान के पास भी है। अब यही तो वजह है कि इसराइल के तमाम तर चीज़ों का, यानी आप ये सोचें कि आज पूरी तरह हिजबुल्लाह ने बात कही है कि हाइफा पोर्ट के हमने तमाम जितनी जगहों को हमने हिट करना है, हमने उनकी कर लिया निशानदेही। हमारे मिसाइल और रॉकेट जो है वो उस रेंज में आ चुके हैं, सिर्फ हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमने बड़ा क्लियरली अमेरिका को भी बता दिया है कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर आपने एक बड़ा हमला किया, एक स्ट्राइक किया, तो फिर हमारी जानिब से ऐलान जंग होगा। और करीबन इन्होंने 8 से 10 जगह ऐसी है हाइफा पोर्ट की जो तबाह करनी है। एक तो इनका नेवल का हेडक्वार्टर तबाह करना है, स्टोरेज सिस्टम तबाह करना है, इनके जो जेट्स हैं उनका जो पूरा एरिया वो तबाह करना है, इनकी फैक्ट्रीज है जहाँ पर मिसाइल बन रहे हैं या स्टोरेज है वहाँ पर वो तबाह करनी। इसी तरह करते करते उनकी 8 से 10 जगह हैं जिसकी उन्होंने निशानदेही की हुई है। और जो जहाज खड़े हुए हैं, जो बहरी इनके बेड़े खड़े हुए हैं या जो समंदरों में इनकी चीज़ें खड़ी हुई हैं, वो कह रहे हैं हमने उसको भी तबाह करना है। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी तो आप ये काम कर सकते हैं ना। देखिए दुनिया में 57 इस्लामिक मुल्क तो सारे इजराइल से डरते हैं, और वो इसलिए डरते हैं, वो समझते हैं कि अमेरिका हमारे खिलाफ है, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन अब जो सूरत हाल ये पैदा हो रही है, इस वक्त रीजन में 2 ही ताकतें ऐसी हैं जो छाई हुई हैं, लिबनान उस साइड से। और देखिए ये बात याद रखिएगा, सारी दुनिया, अगर हमें ये लगता है जैसे मिसाल के तौर पर आज ये जो शिप उन्होंने तबाह किया है, ये मत समझिए कि आप देख रहे हैं हकीकत टीवी दिखा रहा है या दुनिया देख रही है। इसको इंटेलिजेंस एजेंसियां और दुनिया की तमाम फोर्सेस और वो ममालिक जो चाहे मुस्लिम ही क्यों ना हो, मिडिल ईस्ट में हो, सारे गौर से देख रहे हैं कि यार ये इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, हमें फ्यूचर में कहाँ खड़े होना है। जाहिर सी बात हो, फिर अमेरिका के साथ तो खड़े नहीं होंगे, उस ताकत के साथ खड़े होंगे जो ताकतवर है। अमेरिका तो बाहर कहीं है। सो करते करते सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है कि इसराइल की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा पहले से अब कमज़ोर हो चुकी है। अब वो अमेरिका को कह रहे हैं कि तुम मेरे शिप बचाओ, अमेरिका बचा नहीं रहा। अमेरिका भारत को कहता है कि तुम बचाने के लिए आ गया, वो कहता है मैं इस जंग में न्यूट्रल हूँ, मैंने किसी के साथ जंग करनी नहीं है। एक एस्टीमेट के मुताबिक अगर लेबनान और यानी यमन के हूसियों की जंग पूरी तरह भरपूर स्टार्ट हो जाती है तो गालिबन इस जंग के अंदर कम अज कम अमेरिका और इजराइल का
अगर मोटा मोटा भी अंदाजा लगा दे तो 250 से 300 अरब डॉलर का उसमें नुकसान होगा। यानी जितनी ज्यादा लंबी चलेगी जंग उतना नुकसान होगा, क्योंकि गालिबन ये जंग कम अज कम 1-1.5 साल तो रुकती हुई कहीं नजर नहीं आ रही। और हो सकता है जिस तरह ये गजा की जंग 267 दिन, देखिए इसराइल ने कहा था मैं 12 दिन में जंग खत्म करूंगा। 12 दिन को आप खत्म करने की बजाय अब उस जंग को आप देखिए कहां से कहां तक पहुंचा दिया। असल में इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है इसराइल की, अमेरिका की और बाकी ताकतों की, ये कुछ नहीं कर सकते। हालात ये बता रहे हैं कि इसराइल इस वक्त बहुत ज्यादा, यानी समझ ले कि ट्रबल मेकिंग पोजीशन में आ चुका हुआ है। खुद भी ट्रबल पैदा कर रहा है दूसरों के लिए और अपने लिए भी उसकी ट्रबल पैदा हो रही है। और सोने पे सुहागा आप देखिए कि इसराइल की जो डिफेंस की आखिरी लकीर होती है वो भी अब काम करना छोड़ गई। जो उनके फौजी हैं जो वो कह रहे थे कि हमने अब लड़ाई नहीं करनी जाकर, ना लिबनान में हमने जाकर लड़ाई करनी है ना अपने मुल्क में लड़ाई करनी है। वहां पर भी उनकी जो यूनिट्स हैं वो कोई लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं और रिजल्ट्स उनको अब मिल नहीं रहे। कितनी देर तक आप करेंगे? उनको अब ये कह रहे हैं कि तुमने वेस्ट बैंक में जाकर लड़ाई करनी है। तो जब जाहिर सी बात आप लड़ाई करने का कहेंगे तो सारे अपनी जानें बचाएंगे। कितनी देर तक ये होगा ये किसी को नहीं पता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।